नमस्कार दोस्तों, 2-4G में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ की वीडियो अनुपात समानुपात। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं अनुपात के बारे में। तो अनुपात क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों रेशियो। अनुपात का मतलब होता है रेशियो। जब दो राशियों की तुलना की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। दो राशियों की तुलना की जाती है उसे अनुपात कहा जाता है। अब अनुपात को हम कैसे लिखेंगे? जैसे 1:2 है, 2:3 है, 5:7 है। ये सारे के सारे अनुपात में ऐसे लिखे जाएंगे, यानी कि 1 और 2 के बीच में तुलना हो रही है, 2 व 3 के बीच में तुलना हो रही है, 5 व 7 के बीच में तुलना हो रही है। अब देखिए 1:2 को हम लिखेंगे 1/2, 2:3 को हम लिखेंगे 2/3, 5:7 को हम लिखेंगे 5/7। ये सारी की सारी बेसिक कंसेप्ट है, हम इनके बारे में जानना हमें जरूरी है। 1/2, 2/3 और 5/7। अब बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा अनुपात छोटा है, कौन सा बड़ा है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि निम्न में से कौन सा अनुपात छोटा है और कौन सा बड़ा है, हमें ये बताना है। या हम कह सकते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ऐसे हमें बताना होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे जब क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल बात करें कि छोटा और बड़ा कौन सा है। तो 1/2 हम लगाएंगे 1 के आगे 0, 2 के आगे 0 और 5 के आगे 0। अब तीनों में से बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। भाग दे दीजिए, सिंपल है। 2 5 10, इसमें भाग देंगे 3 6 18 6 तक जाएगा, और इसमें भाग देंगे 7 7 49 7 तक जाएगा। यानी कि पॉइंट के आगे कोई संख्या आएगी, फिर पॉइंट के आगे कोई संख्या, और फिर पॉइंट के आगे कोई संख्या। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया, और उससे छोटा ये हो गया। तो हमें इस प्रकार से अनुपातों की वो पूछ लेगा कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। अनुपात का मैंने बता दिया, जब राशियों की, दो राशियों की तुलना या तीन राशियों की तुलना होती है, बीच में ये ऐसा निशान होता है, उसे अनुपात कहेंगे। और जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं समानुपात। समानुपात के बारे में हम बात करें उससे पहले हमने बात की अनुपात की। समानुपात की बात करें तो समानुपात का मतलब, जैसे आपको शब्द से ही मालूम हो रहा है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा, ध्यान से देखना दोस्तों। A/B बराबर है C/D के। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, दो कहां पर है दोस्तों? A/B एक हो गया और दूसरा हो गया C/D। अब A/D C/D के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A/B बराबर C/D। अब देखिए A/B बराबर C/D, बीच में बराबर दिया है तो हम तिरछा गुना करेंगे। अब तिरछा गुना करने पे एक थ्योरम सामने आती है, एक कंसेप्ट सामने आती है जो आपको सीखनी है। कौन सी कंसेप्ट सामने आएगी? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहेंगे। और उस समानुपात से हमें क्या सीखना है कि बाहरी संख्याओं का गुना बराबर है किसके? आंतरिक संख्याओं के गुना के बराबर है। आंतरिक का मतलब अंदर की संख्या का गुना बराबर है, यानी कि अंदर वाली संख्याएं दोनों का गुना और बाहर वाली संख्याओं का गुना आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपको चार संख्याएं दिखाई दे रही है, तो A और D का गुना, तो A गुना D। देखिए यहाँ तिरछा गुना हो रहा है तो A और D का गुना हो रहा है, B और C का गुना हो रहा है, तो किसके बराबर होगा? B और C के गुना के। यानी कि बाहर की दोनों संख्याओं का गुना, बाहरी पदों का गुना, अंदर के पदों का गुना, यानी कि B गुना C, तो B गुना C। ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है। इस कंसेप्ट के हमें क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 5:x बराबर 6:5 हो, तो x की वैल्यू याद करनी। इस 5 की जगह मैं थोड़ा आसान लिख देता हूं। जैसे ये दिया है, अब हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। तो इसमें पहली संख्या और चौथी संख्या यानी बाहरी संख्याओं का गुना 4 8 32 बराबर होगा किसके? अंदर वाली संख्याओं के गुना के। तो 2 का x से गुना 2x, तो ये 2 से 32 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी, यानी कि x का मान आ जाएगा 16।
तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, 2:3 समानुपात यानी कि बराबर है, इसका मतलब क्या है, बराबर है 3:x। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया, बाहरी संख्याओं का गुना बराबर है अंदर की संख्याओं के गुना के। तो बाहर की संख्याओं का गुना 2 गुना x, 2x बराबर 3 का 3 से गुना 9। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 9/2, 9 का आधा हो जाएगा 4.5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 या 4.5। हमने अनुपात समानुपात के डेफिनेशन के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कि जो हमने डेफिनेशन की बात की है उन पे कौन कौन से क्वेश्चन बन के आएंगे। तो इन क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आरोही क्रम में पूछा है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्रम पूछ लेगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। सबसे पहले अपने आरोही और अवरोही के बारे में जान लेते हैं क्या होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब देखिए, आरोही का मतलब हो गया छोटे से बड़ा, यहां लिख देता हूं मैं छोटे से बड़ा, यानी कि पहले संख्या आएगी छोटी, फिर आएगी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी कि छोटे से बड़ा होता जाएगा। इमारतें जो है वो छोटी से बड़ी होती जाएगी। आरोही का हो गया छोटे से बड़ा, अवरोही का इसका उल्टा होता है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, इसमें इमारतें जो है वो बड़ी से छोटी होती जाएगी। अब कई बार अपने पेपर में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले छोटा आएगा बड़ा आएगा, आरोही अवरोही दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात आपको याद रखना है। आरोही में कितने अक्षर की बात करें अपने, या जो भी शब्द बनते हैं वो बात करें, तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है। और अवरोही में कितने हैं, 4, यानी कि देखने में कौन सा बड़ा लग रहा है, अवरोही लग रहा है। जो आपको बड़ा लग रहा है उसमें पहले क्या आएगा, बड़ा आएगा। जो छोटा लग रहा है उसमें पहले क्या आएगा, छोटा आएगा। तो आपको ये याद रखना है, आरोही क्रम छोटे से बड़ा होता है और अवरोही क्रम बड़े से छोटा होता है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा अनुपात छोटा है कौन सा बड़ा है। सिंपल सी बात आपको ऐसे लिखना है, 2/3, 4/5, 3/8। सभी के आगे क्या लगानी है दोस्तों, 0। भाग दे देना है, 20 में 3 का भाग कहां तक जाएगा, 3 × 18 पॉइंट लग जाएगा। आगे जो भी आए वो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, जब सभी में 6 हो या कोई 2 में 6 हो। यहां से भाग देंगे 5 × 8 = 40, यहां से भाग देंगे 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ज्यादा हो जाएगा 3 तक जाएगा। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 8 वाला। तो 8 वाला का मान कहां से आया, 4:5 से आया। तो इसको आरोही क्रम में लिखना है तो पहले क्या आएगा दोस्तों, ये देख लीजिए। पहले आएगा छोटा, तो सबसे छोटा अनुपात आएगा 3:8। तो 3:8 पहले आएगा। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, 6 वाला, उससे बड़ा 2:3, और उससे बड़ा आएगा 4:5। तो ये क्रम हो जाएगा आरोही क्रम, यानी कि छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अवरोही क्रम पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5 पहले आएगा, 2:3 उसके बाद में आएगा, और 3:8 उसके बाद में आएगा। तो ये हो गया अवरोही क्रम। तो हमने बात की आरोही और अवरोही की। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम में कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक प्रकार से अगला टाइप हो गया, 4:7 समानुपात है 6:x के। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, या x का मान ज्ञात कीजिए, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको ये बता दिया था, इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल जाए जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो। 4 अनुपात बराबर है, 4:7 बराबर है 6:x के। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी कंसेप्ट याद रखनी है, कौन सी, a गुना d बराबर है b गुना c के, यानी कि पहली संख्या गुना चौथी संख्या बराबर है दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या के। तो आपको 4 का गुना x से करना है, 4 गुना x बराबर 7 का गुना 6 से करना है, 7 गुना 6। तो ये 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा दोस्तों, बटा में हो जाएगा। तो ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। 7 का 3 से गुना, 7 या 21/2। x की वैल्यू आ जाएगी 21/2। ऑप्शन में 21/2 दिया होगा, और ऑप्शन में आपको पॉइंटों में दे सकता है दशमलव में। तो 21/2 यानी कि 21 में 2 का भाग देंगे 10.5, ये आपका आंसर होगा। x की वैल्यू आ जाएगी 10.5। अगला क्वेश्चन अपने बात करें तो आपके लिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 2:5 समानुपात 7:x। x की वैल्यू बतानी है,
4:8 समानुपात 6:x। इसमें भी x की वैल्यू बतानी है। 10:x समानुपात 4:5। इसमें भी x की वैल्यू बतानी है। x की जगह कुछ भी दे सकता है, a दे सकता है, b दे सकता है, z दे सकता है, कुछ भी जो अपने पास डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, या जिसको अपने बोले चर राशि है जिसका मान अपने को पता नहीं है, तो उसका मान अपने को बताना है। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। x की वैल्यू बतानी है, सिंपल सी कंसेप्ट आपको मैंने बता दी। तो हमने बात की अनुपात की और समानुपात की। सिंपल से मैंने टाइप आपको बता दिए, समानुपात क्या होता है और अनुपात क्या होता है। अगले कंसेप्ट की हम बात करें तो अगला कंसेप्ट आपके सामने है राशि को अनुपातों में बांटना, यानी कि राशियों को कैसे बांटा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन है, इनको अपने बेसिक कैटेगरी में मान सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, ये करना जरूरी है। अगर आप टफ से टफ क्वेश्चन अनुपात समानुपात का करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट याद करनी पड़ेगी, अच्छे से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही आप पूरा का पूरा अनुपात समानुपात का क्वेश्चन कर पाओगे। तो राशि को अनुपातों में कैसे बांटा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 550 रुपए है, ये 550 रुपए कुल राशि है। क्वेश्चन में दे दिया कुल राशि 550 रुपए है। इस 550 रुपए को ए और बी में बांटना है। अब ए और बी में बांटना है, ए और बी में ऐसे नहीं है कि अपने अंदाजे से बांट दिया या तुक्के से बांट दिया। अपने को क्या करना है, 550 रुपए को वो क्या एक संकेत दे देगा हमें कि इसे बांटना है 5:6 में, यानी कि A अनुपात B दे रखा है 5:6 और हमें बांटना है इसको 5:6 में। किसको बांटना है, 550 रुपए को। तो अब देखिए, जब राशि को अनुपातों में बांटते हैं तो उसके लिए हमें या तो योग दिया होगा, या अंतर दिया होगा, या गुना दिया होगा, या भाग दिया होगा। जो कुछ भी हमें दिया होगा हमें उसी तरह ही अनुपात में करना है, यानी कि राशियों का जो भी संबंध इसमें दिया होगा हमें वो ही संबंध किस में डालना है, अनुपात में डालना है। जैसे इसने ए और बी दोनों का जोड़ दे दिया 550 रुपए, तो हमें ए और बी का जोड़ ही करना है। 5 और 6 कितना होगा, 11, यानी कि हमारे पास कुल अनुपात कितने हैं, 11 है। इन 11 का मान किसके बराबर है, 550 के। 11 का मान किसके बराबर है दोस्तों, 550 के। तो एक का मान निकाल लो, 550 बटा में 11, 11 5 55, यानी कि एक अनुपात का मान आएगा 50। जब एक अनुपात की राशि आ गई 50, तो एक के पास अनुपात कितने हैं दोस्तों, 5 अनुपात है। तो गुना कर दो 50 से, 5 का 50 से गुना करेंगे तो एक की राशि आ जाएगी 250 रुपए, और बी की राशि आएगी 50 का 6 से गुना कर देंगे तो बी के पास अनुपात 6 है, तो बी की राशि आ जाएगी 300। तो ए की राशि आ गई 250 और बी की राशि आ गई 300। इसमें हमें योग दिया है तो अनुपातों का योग करना है। अगर अंतर दिया होता तो हमें अंतर करना होता, गुना दिया होता तो हमें गुना करना होता, और भाग दिया होता तो हमें भाग करना होता। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं अंतर। जब अंतर हमें दिया हो, जब हमें अंतर दिया हो तो हम अंतर कैसे निकालेंगे या क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। बिल्कुल आसान है, जैसे हमने योग किया उसी तरह हमें अंतर करना है। जैसे वो दे देगा कि दो राशियों का अंतर, जैसे ए के पास जो धन है वो बी के धन से 100 ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे दिया ज्यादा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में अगर ज्यादा दे दे, कम दे दे, छोटा दे दे या बड़ा दे दे, ज्यादा दे दे, कम दे दे, छोटा दे दे या बड़ा दे दे, अधिक दे दे, कुछ भी दे दे, यानी कि तुलना कर रहा है तो हमें वो ध्यान रखना है, वो हमेशा क्या होगा, अंतर होगा। छोटा बड़ा कम ज्यादा वो हमेशा क्या होगा, अंतर होगा। यानी कि ए के पास जो धन है वो बी से 100 रुपए ज्यादा है। अब ज्यादा है वो किसका है, ए के पास धन है, ए के पास बी से 100 रुपए ज्यादा है। तो ए के पास ज्यादा है तो पहले ए को रखेंगे फिर बी को, यानी कि ए माइनस बी हमें दे रखा है 100 रुपए। ठीक है, अब उसने क्या पूछ लिया, उसने ये कह दिया कि आप बताओ कि ए अनुपात बी यदि 8:11 हो, 8:7 हो, तो ए व बी के पास कुल धन कितना है, ये बताना है।
कुल धन कितना है। क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास में। ए व बी का अंतर 100 है। यदि ए अनुपात बी 8:7 हो तो ए व बी के पास कुल धन कितना होगा। अब देखिए एक अनुपात की राशि निकालनी है। एक अनुपात की राशि निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल हमें जो क्वेश्चन में दिया है अंतर दिया है 100, तो हमें अनुपातों का अंतर ही निकालना है। अंतर हमें 100 दिए तो अनुपातों का अंतर कितना आएगा, 8 और 7 का अंतर 1। एक अनुपात का मान कितना है, 100 है। जब एक अनुपात का मान 100 है, 100 के बराबर है, तो ए के पास अनुपात कितने हुए दोस्तों, 8। तो ए का धन आ जाएगा 800 और बी के पास 7 है तो बी का धन आ जाएगा 700। हमसे पूछा है ए व बी के पास कुल धन कितना है, तो ए व बी के पास अनुपात कितने हुए दोस्तों, ए और बी जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, तो 15 इंटू 100 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1500। आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वो ए का पूछता तो ए का अलग से निकाल लेते, बी का पूछता तो बी का अलग से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे वो कुल पूछ रहा है तो आपको अनुपातों का जोड़ ही करना है। 8 और 7 15 होते हैं, एक अनुपात का मान 100 है तो 15 का आएगा 1500, तो ए व बी के पास कुल धन आ जाएगा 1500। तो ये मैंने आपको योग बताया और अंतर बताया। अगले पार्ट में हम करेंगे गुना और भाग वाले क्वेश्चन। इसके अलावा जो अगले पार्ट है अनुपात समानुपात के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ 24G स्टडी के साथ, आपको मैथ की वीडियो मिलेगी, पूरा टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए 24G स्टडी के साथ।